नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अप्रैल का 30 तारीख है और मेरे गार्डन से मैं दिखाऊंगा दोस्तों कुछ बेहतरीन फूलों के पौधे। अभी सभी प्लांट्स लवर के लिए बहुत ही खतरनाक पीरियड है, टाइम है। और अभी दोस्तों पानी अगर आप ठीक से नहीं देंगे तो पौधा जल जाता है। और देखिए, पानी अगर ठीक से मेंटेन करते हैं और समर वाले कुछ कुछ पौधे रहते हैं जो कि बहुत अच्छा करते हैं, आज उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। पहला है देखिए हमारा पोर्सलेन। पोर्सलेन येलो कलर में बहुत सुंदर फूल, और ये हर दिन खिलता है दोस्तों। छोटा छोटा फूल है लेकिन देखिए बहुत सारा फूल आता है, और ये तेज़ धूप में भी नहीं जलता है अगर आप पानी ठीक से देते हैं तो। इसको सैंडी सॉइल चाहिए और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट, ये अगर आप दे देते हैं तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऊपर से कुछ डालना नहीं पड़ता है दोस्तों। अपने आप ये फूल देता रहता है आपका पूरे बारिश तक। दूसरा प्लांट है हमारा जीनिया का। जीनिया का देखिए मैं सीड डाला था और वो वाला सब हो गए हैं दोस्तों। अगर मीडिया भुरभुरी रहता है तो सीड सब स्प्राउट हो जाते हैं, और अपने आप ये देखिए 1 2 3 4 प्लांट एक साथ लग गए हैं। ये विंटर में मैं लाया था दोस्तों नर्सरी से, और उसका सीड डाल के देखिए ये हो गया है। बहुत सुंदर फूल है, पिंक कलर में देखिए मल्टीपेटल है, और ये जीनिया प्रोफ्यूजन है जो ड्वार्फ वैरायटी रहता है दोस्तों। बर्ड्स बहुत सारा आने को बाकी है, और ये भी देखिए पूरे हीट को झेल लेता है। 42 43 डिग्री को भी झेल लेता है दोस्तों। पत्ता नहीं बर्न हो रहा है। पानी इसमें मैं 2 बार दे रहा हूँ, और मैं दिया था NPK 19-19-19 दोस्तों। वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के पानी में उसको गमले में डाला था, तो देखिए ग्रोथ आ गया है इसमें। थर्ड पौधा जो है हमारा दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, डिजर्ट रोज, इसे एडेनियम बोलते हैं, और गुलाब जैसा दिखता है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, सांता क्लॉज है इसका आईडी। इसका पिंक और आउटर रहता है दोस्तों वाइट। देखिए इसका डबल लेयर है, एक लेयर आप देख सकते हैं नीचे, ऊपर और एक लेयर है। इसका 3 लेयर भी आता है, सिंगल लेयर भी आता है। एडेनियम का अभी बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है, और जो भी आप लगाते हैं दोस्तों कमाल करता है। और ये भी पूरे गर्मी आपको फूल देता है, और गर्मी को झेल लेता है दोस्तों। पानी अगर कम भी देते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, और बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। 4 नंबर पे है हमारा सनफ्लावर, सूरजमुखी बोलते हैं दोस्तों। इसका देखिए आपका छोटा वैरायटी है। बड़ा वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो फूल बड़ा देता है, लेकिन 1 2 फूल आता है। और छोटा में देखिए बहुत सारा फूल, देखिए दूर से मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारा फूल, और हवा जब चलता है ये लहराता रहता है दोस्तों। डीप येलो कलर में, सेंटर रहता है इसका ब्लैक, और बहुत ही बढ़िया वैरायटी। और इसका सीड पॉट भी बन रहा है, देखिए यहाँ से सीड रख के आप नया नया प्लांट भी बना सकते हैं। अभी भी टाइम है दोस्तों। इसका सीड अगर आप डालेंगे तो ये आपका करीब 40-45 दिन लगाता है फूल आने में। गर्मियों में खासकर दोस्तों खुशबूदार पौधा सब खिलते हैं और फूल देते हैं। तो मोगरा देखिए, ये मदन बाण मोगरा है। इसका देखिए पेटल सब आपका नुकीला आता है, लंबा लंबा आता है। और मोती मोगरा जो रहता है वो आपका गोल गोल फूल आता है दोस्तों। ये बहुत सुंदर वैरायटी है, और मोती मोगरा के मुकाबले दोस्तों ज़्यादा फूल देता है। और सेंट के मुकाबले अगर बात करेंगे तो सेंट सेम है, उसमें जैसा सेंट आएगा इसमें भी ऐसा आएगा। तो मोगरा का बहुत सारा वैरायटी है, 3-4 वैरायटी है मेरे पास, और कोशिश करूंगा आपको सब दिखाने की। यहाँ पे देखिए आपका मोगरा का और एक वैरायटी, ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्केनी, इसको दोस्तों बट मोगरा भी बोलते हैं। इसका बड़ देखिए गोल गोल होके आता है, और ये मल्टी लेयर रहता है दोस्तों। इसमें आपका 13 लेयर तक रहता है। और देखिए फूल आपको गुलाब जैसा ही दिखेगा, वाइट गुलाब जैसा। ये अगर फूल खिल जाएगा तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों। गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया पौधा दोस्तों, बोगनविलिया। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और कम पानी में, कम देखभाल में ज़्यादा फूल देता है दोस्तों। बाकी पौधा जैसे गर्मियों में आपका मुरझा जाते हैं या फिर पीला पत्ता हो जाता है, इसका ऐसा नहीं है। बस एक बार अगर आप पानी इसे दे देते हैं तो दोस्तों ये फूल आपको देता रहता है, और पूरे गर्मी आपके गार्डन को फूलों से भरा हुआ रखता है। ये स्प्रिंग में भी खिला था, अभी समर में भी खिला है, और रेनी सीजन में भी खिलेगा दोस्तों। ये हाइब्रिड सब लगाना चाहिए। शॉर्ट हाइट में फूल देते हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग होता है दोस्तों। पहले देसी वैरायटी मिलता था जो कि ग्राउंड में लगाते थे तो बड़ा बड़ा हो जाता था प्लांट सब। ये आप गमले में भी लगा सकते हैं, और प्रूनिंग करके छोटे हाइट में भी रख सकते हैं दोस्तों। इसका और एक वैरायटी देखिए, बहुत सुंदर फूल आया है। इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू हुआ है। इसमें एक बार फूल आ जाए तो दोस्तों टिकता है आपका 25 से 30 दिन। बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल है। और फूल जब आया हुआ हो, पानी थोड़ा देख के दीजिए। पानी आपको रेगुलर देना है दोस्तों, गमला सूखने से पहले। सुबह सुबह एक बार पानी दे दीजिए तो ये पूरे दिन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है दोस्तों। बहुत कम पानी ये मांगता है,
और इसका देखिए आपका ऑरेंज वैरायटी, इसका सभी वैरायटी में रखा हूँ और सभी में कुछ ना कुछ फूल आता रहता है दोस्तों। ये देखिए आपका वाइट में ये 1 महीना पहले खिला था, अभी भी खिला है, रेगुलर खिल रहा है दोस्तों। इसमें मैं दे रहा हूँ आपका 05234 फर्टिलाइज़र जो आता है NPK का। यहाँ पे आपका और एक खुशबूदार पौधा है, इसका नाम है जूही। जूही का छोटा वैरायटी है जस्मेनियम एरिकोलाटम। इसका देखिए क्लस्टर में फूल सब आता है दोस्तों, और ये वाइन जैसा रहता है, और प्लांट जितना पुराना होता है उतना फूल देता है। ये अभी भी और बारिश के महीने में भी आपका गार्डन को महकाएगा दोस्तों। ये बहुत खुशबूदार रहता है, और हवा जब चलता है 15-20 फीट तक इसका खुशबू जाता है दोस्तों। इसका बड़ा वैरायटी भी है, देखिए इसमें फूल बड़ा आता है, और वो वाला जो देख रहे थे वो छोटा वैरायटी है। इसका किसी भी वैरायटी आप लगाइए, खुशबू बहुत बढ़िया देगा। इसमें बड़ा से दोस्तों वो छोटा में ज़्यादा खुशबू है, और वो देसी वैरायटी जैसा है, ये थोड़ा हाइब्रिड है दोस्तों। तो इसका भी अलग अलग वैरायटी आता है, आप कोई भी वैरायटी नर्सरी से ला सकते हैं। पौधा है हमारा चांदनी का मल्टीपेटल है। देखिए ये वाला आपका छोटा छोटा फूल है, लेकिन मल्टीपेटल है, और खुशबू भी आता है दोस्तों इसमें से। लाइट सेंट है, उतना डीप खुशबू बोलूँगा नहीं, और ये रेगुलर फूल देगा आपको। देखिए क्लस्टर में इसका फूल सब आता है दोस्तों, बर्ड सब देखिए बना हुआ है। और ये ड्वार्फ वैरायटी है, छोटे से गमले में आप लगा सकते हैं, करीब आपका 8 इंच 10 इंच के गमले में हो जाएगा। और मेरा और एक प्लांट था, इसको देखिए मैं कटिंग से बनाया हूँ, और इसको भी दोस्तों लगा दिया था तो हो गया है। बारिश के महीने में इसका कटिंग या एयर लेयरिंग करते हैं तो बहुत आसानी से ये बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा जो है दोस्तों मेरा फेवरेट में से एक है, और ये है आपका मधुमालती का डबल वैरायटी मल्टीपेटल। देख सकते हैं फूल कलर चेंज करता रहता है, और मल्टीपेटल होने के कारण दोस्तों बहुत सुंदर लगता है। इसका आपका सिंगल पेटल तो सब लोग देखे हैं, वो देसी वैरायटी रहता है। इसका और एक आता है ड्वार्फ वैरायटी सिंगल पेटल में, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपेटल अगर आपको मिल जाए दोस्तों तो बहुत बढ़िया करता है। ये देखिए बहुत सारा फूल आएगा आगे, और ये पूरे बारिश तक आपको फूल देगा। और दोस्तों अक्टूबर तक इसका फूल भी चलता है, जो दुर्गा पूजा आता है तब तक भी इसका फूल चल जाता है दोस्तों। पौधा जो है मेरा और एक फेवरेट है दोस्तों, ये भी खुशबूदार पौधा है, और इसका नाम है स्वर्ण चंपा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाया था, वो आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ये ग्राफ्टेड है, और गमले में लगाने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए रेगुलर बर्ड इसमें बना हुआ है, और इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालता हूँ, इसका पॉटिंग मिक्स कैसे लेना चाहिए, और इसको क्या क्या डालना चाहिए दोस्तों, सनलाइट कैसे देना चाहिए, सब उस वीडियो में मैं बताया हूँ, वो आप देख लीजिएगा। पौधा है हमारा दोस्तों बहुत ही रेयर पौधा है, ये आपका नंदिनी बोल रहे हैं इसको, लेकिन हम लिसियांथस के नाम से जानते थे। अभी बंगाल के साइड में बहुत ये चल रहा है, और प्लांट दोस्तों बहुत ही आपका सेंसिटिव है। इसको अगर फुल सनलाइट में रखते हैं तो मर जाता है। इसको मॉर्निंग सनलाइट में दीजिए, और इसका ब्लू पिंक और मिक्स बाई कलर बहुत सारा कलर आता है, गुलाब जैसा ही दिखेगा। देखिए ब्लू कलर का गुलाब जैसा आपको दिख रहा होगा, और देखिए बर्ड सब बना हुआ है, ये पहला ब्लूम है। और प्लांट देखिए नीचे आपका पॉली बैग में लगा हुआ है, बाकी प्लांट के सराउंडेड इसको रखा हूँ। और इसका पॉटिंग मीडिया भी थोड़ा पोरस मीडिया चाहिए। तो ये दोस्तों अक्टूबर में मैं लगाया था, डालिया जो लाया था उसके साथ इसको लाया था, और देखिए अभी फूल आ रहा है। तो करीब 6 महीने का टाइम ले रहा है, बहुत पेशेंस वाला प्लांट है, और बहुत ही सुंदर बोलूँगा दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते गुलाब दिखाते हुए जा रहा हूँ मैं आपको। गुलाब देखिए अभी भी फूल दे रहा है, लेकिन फूल ज़्यादा दिन नहीं रख रहा हूँ, काट रहा हूँ। और गुलाब के ऊपर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।